कुछ नहीं कर सकती है। दोनों के विवेचन से तो हम लोग सब बहला गए हैं कि क्या हो रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में। लगभग 1 घंटा हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे से हम बहुत सारी जानकारी उनसे लिए हैं। नहीं, मैं सोचता हूँ कि अभी ये टीवी प्रोग्राम होता तो बंद करना पड़ता लेकिन अपना ओपन करता है। तो मुझे लगता है कि आपसे अगर कोई सवाल हो गए तो आप भी सवाल पूछो, तो फिर आप ऐड करो। हाँ, लेकिन एक लास्ट जो मोडस ऑपरेंडी है जिसके ऊपर ये काम करते हैं, वो मुझे लगता है कि देखने वाले सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो वो मोडस ऑपरेंडी अगर इनको समझ में आ जाएगी तो फिर वो करप्शन कहाँ पे हो रहा है, इनकी फीस क्यों बढ़ रही है, ये है। नॉर्मली ये क्या करते हैं, जैसे जैन भाई ने कहा कि ट्रस्ट जो होता है वो स्कूल चलाता है और उसके बाद ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर देते हैं। अब ये विप्योर का ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 2003 में ट्रस्ट ने बीएमसी को लेटर लिखा कि मेरी बिल्डिंग तैयार है और 2004 से मुझे स्कूल शुरू करना है। 2004 में मेरी बेटी स्कूल गई, मेरे पास स्कूल रिसीट्स है, सब कुछ। 2005 में ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर के पास जाता है और कहता है कि ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है और अगर मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमें बिल्डिंग बना के दे उसको नहीं लाता हूँ तो माड़ा जो मेरी जगह वेकेंट पड़ी हुई है वो माड़ा जगह वापस ले लेगी। मतलब बच्चे पढ़े, बिल्डिंग तैयार है, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी ये जाके कह रहे मेरी जगह खाली है और मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लानी है। अब ट्रस्ट में जो 3 ट्रस्टी है वही 3 डायरेक्टर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 2005 में ये लोग दिखाने लगते हैं कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये ट्रस्ट को जगह भाड़े पे दी है और हमारे ली हुई फीस में से करोड़ों आज के दिन में 10 करोड़ रुपया ये बिल्डिंग के लिए हम उनको रेंट दे रहे हैं। मतलब हम पैसा देते हैं ट्रस्ट को और ट्रस्ट कहता है अपनी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करोड़ों रुपया देके ट्रस्ट को घाटे में दिखाना है, स्कूल घाटे में दिखाना है और वहां से पैसा फीस बढ़ा लेनी है। उनकी आप ट्रस्ट की अगर ये देखोगे तो वो लॉस में दिखेगी। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये अब मैं हर जगह चिल्ला रही हूँ कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड है कि 2004 में बच्चे स्कूल गए और 2005 में ये कहते हैं कि हमारी जगह खाली पड़ी है। बच्चा भी पता करेगा कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड है, लेकिन ये समझने के लिए 2008 से 2017 तक मैं लड़ रही हूँ। आपके कुछ सवाल? इस लड़ाई में पेरेंट्स का कितना साथ मिलता है आपको? जैसे ये पहले बहुत साथ था और मैंने कहा कि शायद ये मेरी बहुत पहले फर्स्ट एग्जाम्पल था कि जब मेरी बेटी को निकाल दिया गया और ये सब हुआ तो उसके बाद अब पेरेंट्स थोड़े डरने लगे हैं और वो कहते हैं कि एक हद तक, एक लिमिट तक वो आगे चलते हैं उसके बाद। और ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं कहती हूँ कि बहुत परसिवियरेंस, पेशेंस और एक ट्रस्ट जो हम किसी को अगर कहते हैं, जैसे मैं हुई या जैन भाई हुए या हम में से कोई भी जो एक्टिविस्ट है, अगर हम एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो वो डायरेक्शन सही है, ये एक विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हर कोई सोचने लगेगा मुझे मालूम है मैं ऐसे लड़ूंगा वैसे, तो आप थक जाओगे। क्योंकि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, इनको आपको दबाने की, कुचलने की जो नीति है उसमें से हम गुजर चुके हैं, इसलिए हम आप कहते हैं। लेकिन फिर पेरेंट्स क्या होता है, थोड़े दिन आते हैं फिर थक जाते हैं। तो इसके लिए मुझे ये कहना है कि पेरेंट्स को भी कानून क्या है, किस तरीके से हमें जाना चाहिए, जो पहले उसमें से गुजर चुके हैं उनका अगर कोई एक्सपीरियंस साथ में लेके लड़ेंगे तो बहुत चीज़ें हो सकती है। क्योंकि मैनेजमेंट के 5 लोग रहेंगे और पेरेंट्स कितने रहेंगे, एक स्कूल में से 4000 निकलेंगे। आप जैसे और भी पेरेंट्स होंगे तो कोई पेरेंट्स एक्टिविस्टों का कोई नेटवर्किंग या एक दूसरे के साथ संपर्क या ऐसा कुछ बन जी रहा है? बिल्कुल है, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ। अब मैंने खुद कुछ अलग अलग स्कूल्स के होते हैं तो 5 स्कूलों के तो मैंने खुद पिटिशंस फाइल किए हुए हैं। तो लेकिन यही होता है, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का वो एनर्जी रहना चाहिए और जब सामने वाला करोड़ों डाल रहा है तो पेरेंट्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भाई यहाँ ये लड़ाई में इतना पैसा डालने से अच्छा है कि भाई यहाँ पे 5000 2000 साल का है, 10 साल में 20,000 ही जाएगा ना,
25,000, यहाँ कोर्ट की लड़ाई कहा तो मैंने कहा मैंने खुद 25 लाख रुपए डाले। तो फिर इसमें ऐसा है कि दूसरे ये है कि सरकार भी तो जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी ना। आज पेरेंट्स को हिम्मत दिलाने के लिए सरकार अगर ये कहती है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चे को हम स्कूल से निकालने नहीं देंगे या हम एक्शन लेंगे, 2 स्कूल पर भी अगर एक्शन लेके दिखा देवे सरकार कि उनके एनओसी जो कैंसिल करने की बात कर रही है वो गलत बात कर रही है, क्योंकि उनको एक ही रास्ता दिखता है, एनओसी उनकी कैंसिल कर दो। अगर एक स्कूल के एनओसी कैंसिल कर देते हैं 4,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो पेरेंट्स उनके पास हाथ पैर जोड़ेंगे, नहीं भाई स्कूल चालू रखो, हम फीस भरने के लिए तैयार है। तो उनके पास दूसरे भी प्रोविजंस है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ वो नहीं करेंगे। तो सरकार का जो साथ है ना वो रवैया एकदम खराब है, सरकार साथ नहीं दे रही है पेरेंट्स को। इसके लिए पेरेंट्स डर रहे हैं, रास्ते पे आते हैं, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन उनको भी डरा दिया जाएगा। आखिर जाके एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके, डिप्यूटी डायरेक्टर से मिलके आप चप्पल कर जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। लेटर पे लेटर देते जाइए, कुछ काम नहीं होता है। तो जब सरकार सपोर्ट नहीं करती तो अपने आप मॉरल टूट जाता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं जाने दो। और क्या होता है कि 5,000 मान लीजिए कि स्कूल 5,000 रुपये ज़्यादा ले रही है, हार्डली 5,000 7,000 उन्होंने कैपिटेशन फीस ले ली है। जाके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उसने कंप्लेंट कर दी, चाइल्ड राइट कमीशन में गया, डिप्यूटी डायरेक्टर के पास गया, एजुकेशन ऑफिसर के पास गया, लास्ट में वो एजुकेशन मिनिस्टर को भी मिल के आया। और कोई ऐसे है जिनकी पहचान से जाके वो चीफ मिनिस्टर को भी मिल के आ जाते हैं। अब इनके पास में जब काम नहीं होता तो आखिर क्या बचा? कोर्ट में जाओ। अब कोई भी इंसान है 5,000 के लिए हाई कोर्ट में जाके लाख रुपया वकील की फीस क्यों देगा? अपने आप चुप हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग चुप हो जाते हैं, शुरू करते हैं और बाद में बैठ जाते हैं। और स्कूल को ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम है, कितने दिन लड़ेगा ये पेरेंट? जाने दो इसको जहाँ जाना है, कहीं भी इसको जस्टिस तो मिलने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा भी स्कूल्स ले रही है। मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में अगर एजुकेशन शुरू करना हो तो प्री प्राइमरी शुरू करना हो तो हम लोग जो डिविजनल ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, और अगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या टेक्निकल हो तो DTA के बस हम लोग एफिडेविट देते हैं, जो संस्था चालक चलाते हैं ट्रस्ट की। महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल चलेंगे उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो RTI और राइट टू एजुकेशन जो अप्लीकेबल रूल्स है कि हम लोग फीस इतना लेंगे, स्टाफ को इतना सैलरी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ऐसा लिख कर देते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में इतना एक एफिडेविट होता है, वो भी उसको रजिस्टर प्रॉपर रजिस्टर होता है। राइट। फिर भी महाराष्ट्र में कि जो ऑफिसर्स है एजुकेशन में या मंत्रालय से एक्शन नहीं लेते, क्योंकि जब भी करप्ट है, जब भी आपको परमिशन अलाउ करना तब तो वो बैकडोर से। क्या इसके लिए यूपी जैसा जो इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट मैडम ने कहा था, यूपी में एप्लीकेबल किया भी, यहाँ से जो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो, लेकिन implement। वो ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर में ऐसे सजेशन, तो इसके लिए वो क्या होता है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इसमें दूसरी बात ये कि फंडामेंटल राइट भी आता है कि किसको अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, वो कोर्ट उसका आदेश नहीं दे सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री एक्ट भी आया है, ये सरकार की नाकामी से हो रहा है या सरकार का इसके पीछे जो माफिया राज चल रहा है? सरकार इंटरेस्ट है उनका, इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। सरकार मीन्स कौन है? आज आप ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के जो सरकार थी उनके बहुत सारे स्कूल्स है, क्योंकि उन्होंने इतना साल राज किया, तो उनके जो जितने भी मिनिस्टर्स है, आज मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, इंजीनियरिंग देख लीजिए, 90% सब उनके ही है। पहले शुगर लॉबी थी, फिर एजुकेशन लॉबी। अभी बेनामी इन्वेस्टमेंट्स कितने सारे मिनिस्टर्स के भी है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे IAS ऑफिसर्स का पैसा खुलेआम इन्वेस्ट किया गया है। हेल्थ और एजुकेशन का व्यापार ट्यूटोरियल के तो शेयर बिक रहे हैं साहब जी। महेश ट्यूटोरियल का तो अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर दिया इन्होंने आपको, अभी नहीं जो है ना उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज है कि आप अगर महेश ट्यूटोरियल या और कोई ट्यूटोरियल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेज में ऑटोमेटिक एडमिशन मिल जाता है, और उनकी फीस जो है 4 गुना रहती है। अच्छा, इस सारी चर्चा के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो शिक्षा का इस तरफ माफिया बढ़ गया है, इसको रोकने के लिए या इसको जड़ से ही खत्म करने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? कोई संभावना शेष है या नहीं, या हमें हताश होकर के बैठ जाना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट तक आपने लड़ाई लड़ी और आपको कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, सही अभी आए, हाँ 28 तारीख को बताया आपने, तो क्या मान लीजिए, भगवान न करे कि ऐसी बात फिर से दोहराई जाए, जब पूरा तंत्र ही एकदम से खराब चल रही है, माफिया के ही साथ तंत्र काम कर रहे हैं, सरकार ही तलवार निकाल रही है, तलवार
का साधन भी बना रही है। ये स्कूल में सब मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के भी कितने इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं, हम लोग उनके नाम से ही स्कूल है। हाँ चल रहा है। तो हम लोग उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? सबसे बड़ा हथियार मुझे लग रहा है जन आंदोलन का। क्या इसके लिए बस वही रिवॉल्यूशन है, वही आना पड़ेगा, इनका- जन आंदोलन ही करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, 21 तारीख को हमने यहाँ पे आजाद मैदान में रखा है। हमने 2 लाख SMS भेजे हैं लोगों को, हमने मिस कॉल की सेवा शुरू की है कि लोग वहाँ पे आए और एक आंदोलन जैसा होना चाहिए, तभी कुछ होगा। क्यों? मैं तो ये कहता हूँ कि एक आदमी जो करता है वो गुनाह होता है, सबने मिलकर साथ में किया था वो कानून बनता है। जी, मुझे ये कि सभी को साथ में ला रहा है, सब साथ में मिलकर हमको कानून बना है। जनता कानून में फेर बदल भी करवा सकती है, उसकी इच्छा इसलिए- से इसलिए वो जनता चल रहा है। उतने तादाद में बाहर आनी चाहिए। आनी चाहिए। समझ में अप्रोच नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शिक्षा और आरोग्य ये दोनों का व्यापारीकरण हुआ है और बिल्कुल। उसमें पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बराबर की भागीदार है। आप एक चीज भूल गए हैं, धर्म में भी हुआ है, क्योंकि आप 3 चीजें ऐसी है, मंदिर है, हॉस्पिटल है और स्कूल है। ये तीनों चीजें ऐसी है जहाँ लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं और पैसा भी देते हैं। तीनों जगह पे हाथ जोड़ के पैसा देते हैं। और ऐसे और तीनों चीजों पर लोग मानते हैं कि पुण्य का काम हाँ, है। सब अंधविश्वास है पूरा, बस वो अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही ये कर रहा है। आप लोग एजुकेशन में फेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ऐसे होता है कि त्वचा के फेयरनेस के लिए बहुत सारे क्रीम बहुत बाजार में है, बहुत लोग खरीदते भी है, उसका असर होता है नहीं होता है। लेकिन एजुकेशन में जो फेयरनेस है उसके लिए जैसे आपने कहा कि जन आंदोलन और समाज के जो हितचिंतक है, जागरूक नागरिक है, उन्होंने इकट्ठा आने चाहिए, उनका एक संगठन होना चाहिए और ये संगठन से ही हम इस सवाल को हल ढूंढ सकते नहीं, हैं। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस पे डिवाइड कर रहे हैं कि एक बजट स्कूल से उनको ले रहे हैं, उनको एक अलग कर रहे हैं, और एक जो हाई-फाई स्कूल है जिनकी फीस लाख 1.5 लाख के ऊपर है या 50,000 के ऊपर है वो है। तो ये बजट स्कूल वाले हैं, क्योंकि ये तो चला रहे हैं, अच्छी तरह से स्कूल चला रहे हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं इनके साथ में। और दूसरा ये है कि जब ये बड़े लोग कर रहे हैं तो ये भी शुरू करते हैं कि कमाने का जब चांस मिलता है तो कौन नहीं कमाएगा। ये जहाँ पे बाजारीकरण सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा हो गया उनके साथ में। तो वो बड़ी स्कूलों को देख रहे हैं कि वो जब पैसा ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले रहे। तो ये सब देखा देखी हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 सालों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चे का बजट ऐसे है कि आपको अगर उसको इंजीनियरिंग या डॉक्टर करना है तो कम से कम 10 करोड़ रुपए आप आपके पास रखिए तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बहुत ही मीन्स की जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ख़राब है, आगे के लिए बहुत ही ख़राब है। अभी से ही लोगों को रास्ते पे आना चाहिए, उतरना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, जैसे भाई साहब ने कहा। वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जब ये सरकार आई है जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है या फिर ऐसे करती है कि ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, ऐसी जब बातें हो रही है तो मोदी जी इसमें इंटरफियर क्यों नहीं कर रहे, क्यों इसमें एक्शन नहीं ले रहे, क्यों ऐसे पार्लियामेंट में कोई सेशन में मन की बात जब करते हैं उसमें क्यों नहीं करते कि शिक्षा में कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन चल रहा है, कितने इसमें पैसे हैं, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इसमें, तो उसमें ये बातें क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं से प्रेशर है, उनको भी रोका गया है यहाँ पे कि इसकी बातें मत करो आप। हमें ऐसा लगता है कि ये सब सुन के आप भी एक शिक्षा की बात शुरू करो हर हफ्ते में, और जैसे आपके अनुभव है वो अनुभव अगर शेयर करेंगे तो भी लोगों को एक जानकारी मिलती है। मैं तो यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में सब जगह गया हूँ और हर जगह पे ये चल रहा है, जाके उनको सबको मोटिवेट करता हूँ, लोगों के आगे आइए, रास्ते पे आइए, बिना आपके आंदोलन के कुछ काम होने वाला नहीं है। सभी को मैंने कहा है, क्योंकि कोर्ट से तो अभी नफरत हो गई है हमको, बस जुडिशरी पे नफरत हो ऐसे बोल सकते नहीं, बात लेकिन- यही है कि क्योंकि आप आखिर आपको जाएंगे ये तो डिफरेंस दस- करेंगे दस- दस साल तक। कोर्ट में ही वो वही, खींचेंगे आपको मैंने लागू मैंने में वही है कुछ कि- फोरम ने पिटीशन फाइल की हुई है ना जो हाई कोर्ट में, ये भाई आप ये जो कोचिंग क्लासेस जो है वो आप पैरेलल एजुकेशन हो गया, शायद जितनी स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं उससे ज्यादा तो कोचिंग क्लासेस है, उससे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो, और फीस भी उतनी है उनकी। तो हमने रेगुलेशन मांगा था उसके लिए कि आप कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट कर दीजिए। 1998 से हमारी पिटीशन अभी तक पड़ी हुई है। एक बार तो कोर्ट ने ये भी जजमेंट भी दे दिया कि गवर्नमेंट को इसको रेगुलेशन लाना चाहिए। गवर्नमेंट ने राइटिंग में दे दिया कि हम नहीं लाएंगे करके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए जब ये कोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं मान रहे तो फिर आगे आखिर कहाँ जा सकते हैं लोग? नहीं, उसके लिए जन आंदोलन है, वही जन बस यही- आंदोलन ही उसका एक उपाय है। इसमें क्या है, बच्चों का एक प्रसंग दुगना बताऊं। टाइम वेस्ट होता है। मैं- जैसे हम लोग इंटरनेशनल लेवल में देखें ना तो ये ब्रिटेन, यूएस, यूके ये सब लोकेशन में कैसा रहता है, एक बच्चा 2 बार नहीं पढ़ता है, 2 बार टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक क्या स्कूल्स होता है? वहाँ पे अच्छी है ना, यहाँ पे तो पब्लिक स्कूल में करप्शन पब्लिक स्कूल अच्छी होनी चाहिए। हमारा मतलब ये मैं एक एजुकेशन की incident- क्वालिटी में अगर बिलीफ नहीं रह गया है ना, तो ये जो कोचिंग के ऊपर हमारा बिलीफ है
तो वो कोचिंग क्लासेस वाले का क्वालिटी है, उनको ही ये स्कूल चलाने के लिए दे दिया जाए, अगर समझो क्वालिटी लोगों को भी मिले और बच्चों का टाइम भी और कम आज हो। पेरेंट्स की भी एक गलत ये हुई है कि जितनी ज्यादा फीस देके हम बच्चों को वो स्कूल अच्छा अच्छा है, है ऐसा बोलते हैं। ये नहीं, एक लेकिन ये है कि जब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान लाया, राइट टू एजुकेशन लाया। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान जो लाया था वो उनके लिए है कि जो माइग्रेटेड बच्चे रहते हैं, जो जिनके पेरेंट्स रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स वगैरह, उनके लिए उनको सभी सुविधा वहाँ पे मिलती है कि उनको रहने के लिए मिल जाता है, उनको सुई से लगा के सब कुछ चीज़ें मिलती है, बुक्स है, यूनिफॉर्म्स है या खाने पीने का सब कुछ मिलता है। ऐसे हॉस्टल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे थाने डिस्ट्रिक्ट में वाड़ा करके जगह है, वहाँ पे उन्होंने 84 उन्होंने बताया, 84 सेंटर्स बताए थे ऐसे कि हमारे 84 स्कूल्स है ऐसे। हमने वहाँ पे इंस्पेक्शन किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे 84 में से सिर्फ 12 स्कूल्स हमको मिले जहाँ पे बिल्डिंग थी, और बाकी तो वहाँ पे बिल्डिंग भी नहीं है, जमीन पड़ी हुई है, प्रपोज साइट फॉर स्कूल करके लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। और जब 12 स्कूल में भी हमने विजिट की तो यहाँ कितने बच्चे पढ़ते, क्योंकि हर साल ये एक बच्चे के एक स्कूल में 50 पढ़ रहे हैं। 84 स्कूल्स में इन्होंने कितने सारे बच्चे बताए, सबके पैसे ले रहे हैं वो गवर्नमेंट से, सब जगह वही। और उसमें ऐसा था कि एक ही स्कूल में सिर्फ 8 बच्चे मिले और सभी स्कूल्स में कोई बच्चा भी नहीं था, कुछ नहीं था, और 8 बच्चे मिले। 8 बच्चों को पूछा कि भाई आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे, बोले नहीं आज कुछ इंस्पेक्शन होने वाला, हमको बुलाया। तो यूँ समझिए कि जीरो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और 75 करोड़ रुपए का वहाँ पे घोटाला किया उन्होंने। 1 साल में हमने पकड़ा, हाईकोर्ट में केस फाइल किया, 5 साल हो गए अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अलग अलग सेगमेंट्स के जो स्कूल है, मिसाल के तौर पर ये मिशनरीज के स्कूल है, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ फेयरनेस कितना है कंपेरिजन टू किसी में नहीं है। देखिए जो स्कूल आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी सभी स्कूल्स डोनेशन लेती है, आपको एडमिशन वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन चलता है, पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे उनको वहाँ पे नहीं लेंगे, उनको जो लेना है उनको ही लेंगे मिशनरी स्कूल में। और जो पीछे से उनको डोनेशन जो लिया जाता है, फिर ये है कि स्टेशनरी बुक्स उसके नाम पे भी ये पैसा लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है, और वो भी सब पैसा बनाने के लिए लगे हैं। और दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में डीएवी के स्कूल सब जगह है। डीएवी तो कितना अभी बहुत सारे ब्रांचेस में उन्होंने तो उस दिन तो 100 स्कूल बंद कर दी थी गाजियाबाद में, वहाँ भी इतनी सारी फीस है। तो ऐसे है कि केंद्रीय विद्यालय है, उसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, वहाँ पे रिजनेबिलिटी है, लेकिन वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की जो भारतीय विद्या भवन के स्कूल्स के बारे में आपके पास कंप्लेन आती है तो मुझे बताइएगा। नहीं, 1-2 का लेके क्या करेंगे, हम तो एक जनरल देखते हैं ना कि सभी का। आपके पास यदि कोई आती है माल प्रैक्टिस की बातें तो लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है उसी का अगर हम दर्जा बढ़ाते हैं तो ये प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले जो गवर्नमेंट इज किलिंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इज किलिंग पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट इज किलिंग स्कूल्स, गवर्नमेंट इज किलिंग एयरलाइंस। ये इसको प्रमोट करने का ये सब मिले हुए हैं। लेकिन क्यों अब कल प्रफुल्ल पटेल की वो जो बुक निकला, पूरी गैलेक्सी देखिए ना कौन थे, जो प्रफुल्ल पटेल ने खत्म कर दिया एयरलाइंस को, लुटवा दिया है। उसके वहाँ आप देखिए अमिताभ बच्चन बैठे हैं, वो सब लोग, मुकेश अंबानी से लेके सब। तो ये तो गवर्नमेंट इज किलिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मेरा एक ये सवाल है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मुझे आप बताइए कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज किसकी है? गवर्नमेंट की, विजेटीआई वगैरह सब गवर्नमेंट की है, जो टॉप पे है सबसे। आज बेस्ट जो मेडिकल कॉलेजेस है, आप कोई भी देख लीजिए, आप नायर हॉस्पिटल देख लीजिए, आप ये साइंस हॉस्पिटल, बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो सब यहीं पे है। तो अगर वो चाहते हैं तो सब कर सकते हैं, एकदम मिनिमम कॉस्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको करना ही नहीं है तो कैसे कहते हैं ना, करेंगे? जो सोया है उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोया है उसका दिखावा कर रहा है उसको तो जगा ही नहीं सकते। लीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट, ये नियो कैपिटलिज्म का दिया हुआ सूत्र है कि आप बीच में से निकलो, हमको दे दो। तो गवर्नमेंट अभी तो इन लोगों के हाथ में, आज के युग में जो स्टेट है, तो अच्छे दिन की बात हमें खत्म करनी चाहिए। अच्छे दिन इमर्जेंस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अच्छे दिन इज इटसेल्फ इज अ फ्रॉड। ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम, और अन्ना मूवमेंट का बेनिफिशियरी है सबसे बड़ा। दूसरे इतना लोग को सपोर्ट नहीं करते, आ गया। क्या ऐसे भी हो सकता है एक इंसान क्या क्या करेगा, बाकी लोग तो करप्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि वो चाहता है, लेकिन अब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है। ऐसा अगर वो चाहता तो फिर स्मृति ईरानी को तो एचआरडी मिनिस्टर नहीं बनाता। तो ये जो है ना, ये सब मिला हुआ है। मुझे लगता है वो अनेक देश में जाए,
लेकिन बाकी देश में जो पब्लिक स्कूल है उसको अगर देखें और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें तो अपने देश और अच्छे तरक्की करेगा। हम पिछले 1.5 घंटे से ये बहस कर रहे हैं और जैन भाई और हरीशा जी दोनों आए, दोनों ने आपके अच्छे विचार रखे, हमको बहुत ही जानकारी मिली एजुकेशन में। लेकिन ये लड़ाई है, ये लड़ाई से ही सुलझेगा। बहुत सारे सवाल हैं और इस लड़ाई में सद्भावना संघ, किशन भाई और हम सभी साथी आपके साथ हैं। इसको हम बढ़ाएंगे। आप जैसे अगर सद्भावना के इसमें कहा जाए तो आप लोग जागरूक नागरिक हैं, तो ऐसे जागरूक नागरिक की संख्या बढ़नी चाहिए और इस संख्या बढ़ के उसका एक आंदोलन होना चाहिए। ये आंदोलन में हम आपके साथ हैं। आप यहाँ आए, जो समय दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ये हम फेसबुक पर आप लाइव कर रहे हैं। 21 तारीख को आप भी आइए सभी लोग आज़ाद मैदान में सुबह 11 बजे। अलग से लोग कल अपनी सरकार से ये क्या मांग करते हैं और कल उनके पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं, तो अलग से लोग इधर ही उनके घर तक डिस्कनेक्ट करा नवीन